सब कुछ एबीसी की। आजकल की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को तलाश रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी बात को सुन सके और उसकी बात को समझ सके। दुनिया में हर इंसान को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको प्यार कर सके, उसको समझ सके, उसकी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। और इस सर्वे में या इस चक्रव्यूह में हमारी लाइफ में कई बार ऐसे इंसान आ जाते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं होते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ब्लेसिंग लेके आते हैं और एक वो लोग होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स लेकर आते हैं। ब्लेसिंग वाले लोग क्या होते हैं आप सबको पता है, उससे ग्रोथ होती है और प्रॉस्पेरिटी होती है। लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स वाले लोग होते हैं या जिन्हें हम ब्लॉकिंग स्टोन्स कहते हैं, वो दो तरह के होते हैं कि ब्लॉकिंग स्टोन्स कैसे हमारी लाइफ में आते हैं और हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं। आइए हम थोड़ा सा बाइबल से देखते हैं। हम जब यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं जो उत्पत्ति 37 चैप्टर 39 से 45 चैप्टर्स में दिया गया है, आपको पता है यूसुफ की कहानी में किस तरीके से उसके जो भाई थे उसे जेलसी करते थे, किस तरीके से उसके भाइयों ने उसको बेच डाला और किस तरीके से पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसको जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी यूसुफ का विश्वास डावाडोल नहीं हुआ, वो खुदा बाप से दूर नहीं हुआ और उसको रिवॉर्ड क्या मिला? रिवॉर्ड क्या ये मिला कि वो उसको इजिप्ट का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो ब्लॉकिंग स्टोन्स उसकी लाइफ में आए ये ग्रोथ लेकर आए। ये जो ब्लॉकिंग स्टोन्स उसकी लाइफ में क्या लेके आए? ग्रोथ लेके आए। वो डावाडोल नहीं हुआ, वो भटका नहीं, वो खुदा के नज़दीक आता रहा। ये वो स्टोन्स थे जो उसको पुशअप करते रहे खुदा की योजना को पूरी करने के लिए। हम दूसरा बाइबल से कोई एग्जाम्पल लेंगे मूसा का। मूसा का आप सारे जानते हैं, निर्गमन 2 से 14 चैप्टर्स में कैसे जो मूसा था वो ठीक से बोलता नहीं था और किस तरीके से वो बार बार राजा फेरो के पास गया, राजा फेरो को बार बार वार्निंग्स देता था। खुदा बाप ने राजा फेरो के मन को सख्त किया और इस तरीके से उसने क्या इजराइलियों को उनकी गुलामी से बाहर निकाला और कैसे प्रॉमिस लैंड की तरफ उसको डायरेक्शन दी। मतलब मोसेस की लाइफ में भी इतने ब्लॉकिंग स्टोन्स आए, उसके अपने आए, राजा फेरो आया, लेकिन मूसा खुदा बाप से दूर नहीं हुआ। मूसा ने खुदा बाप को छोड़ा नहीं और वो जो ब्लॉकिंग स्टोन्स थे, वो जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, स्टोन्स थे, वो उसको पुशअप करते गए, पुशअप करते गए, पुशअप करते गए और वो खुदा की योजना की तरफ क्या बढ़ता रहा और इजराइलियों के छुटकारे का एक कारण बना। एक और बाइबल से एग्जाम्पल लेंगे दाऊद की। आप सब बहुत अच्छे से दाऊद की कहानी को जानते हैं। पहला सैमुएल 17 है 19 से 24 में कैसे दाऊद जो था उसके लिए इतने चैलेंजेस आए, कैसे उसकी फैमिली उसको इग्नोर करती थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और उसने कैसे गोलियत को मारा, कैसे उसके जीवन में पाप आया, कैसे उसने छुटकारा किया। और बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद को जब राजा बनाया गया तो लिखा है ही वॉज नोन एज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वो खुदा के दिल के इतने नज़दीक आ गया था। तो हमारी लाइफ में मतलब मूसा की लाइफ में, यूसुफ की लाइफ में, दाऊद की लाइफ में जितने भी ब्लॉकिंग स्टोन्स आए उनको पुशअप करते रहे, ग्रो करते रहे, ग्रो करते रहे। वो खुदा की योजना के तहत उनको क्या है चलाते रहे, बढ़ाते रहे और खुदा की योजना उन लोगों के द्वारा पूरी हुई। तो वो जो ब्लॉकिंग स्टोन्स थे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक ब्लेसिंग का कारण बनते रहे, लेकिन वो ब्लॉकिंग स्टोन्स थे। तो आपके मेरे लाइफ में भी कहीं से ब्लॉकिंग स्टोन्स होंगे जो हमें क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हमें पुश कर रहे हैं खुदा की योजना को पूरी करने के लिए। जो ब्लॉकिंग स्टोन्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और फिर भी आप डावाडोल नहीं हो रहे, फिर भी आप खुदा से दूर नहीं हो रहे, फिर भी आप खुदा से प्यार कर रहे हो, फिर भी आप खुदा पे विश्वास कर रहे हो, तो इससे आप क्या समझे, ब्लेसिंग समझिए कि खुदा की योजना, खुदा की इच्छा आपके जीवन के द्वारा पूरी हो रही है। एक और तरह के ब्लॉकिंग स्टोन्स हमारी लाइफ में होते हैं और वो जो ब्लॉकिंग स्टोन्स होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या करते हैं, हमें ग्रो नहीं करने देते हैं, हमारी लाइफ में कोई फ्रूट नहीं आने देते हैं, हमारी लाइफ में पत्थर का कारण बनते हैं, खुदा की योजना को पूरी नहीं होने देते, खुदा के प्लान को पूरा नहीं होने देते। हमारा जो नेचर है, हमारा जो कैरेक्टर है वो प्रोटेक्ट नहीं रहता है। हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं स्पिरिचुअली। हमारी लाइफ में इतनी ऑब्स्टिकल्स आती हैं कि हम खुदा के साथ चल नहीं पाते, हम दुआ नहीं कर पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम चर्च नहीं जा पाते, यहाँ तक कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी नहीं रहते हैं। और वो जो ब्लॉकिंग स्टोन्स होते हैं, वो जो लोग होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ ब्लॉकिंग स्टोन्स जो हमें खुदा से दूर कर देते हैं, उसकी योजना को फेल कर देते हैं, हमें नेगेटिव कर देते हैं।
खुदा की योजना को हमारे जीवन में पूरी नहीं होने देते हैं, हमें खुदा के वचन से दूर कर देते हैं, हमें बुराई के रास्ते पे ले आते हैं, हमें खुदा के रास्ते पे नहीं चलने देते, हमें बुराई के रास्ते पे लेके आते हैं। हमारा जो रिश्ता है वो खुदा बाप से टूट जाता है। हम संसारिक रिश्तों में इतने फंस जाते हैं कि खुदा बाप के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होता है, क्योंकि खुदा बाप से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होता, हमारे अंदर जॉय नहीं होती, पीस नहीं होती, और हम उन ब्लॉकिंग स्टोन्स जो सेकंड टाइप के साथ इतने खुश होते हैं, इतना हमारे रिश्तों के साथ मजबूत होता है कि लड़ाई झगड़ा शरीर के काम हमारे जीवन में होते हैं और आत्मा के भर हमारे जीवन में नहीं आते हैं। वो जो है हमें बाइबल की एडवाइस नहीं देते हैं, वो हमें बाइबल के द्वारा मोटिवेट नहीं करते, वो हमारे लिए दुआ नहीं करते, हमें चर्च के नज़दीक नहीं आने देते, वो खुदा की योजना को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर नहीं होते। तो भाइयों बहनों, इस चीज़ को हमें समझना है, हमें इस चीज़ को जानना है कि हमारी लाइफ में जितने भी ब्लॉकिंग स्टोन्स हैं, क्या वो जो स्टोन है, क्या वो जो पर्सन है, अगर वो हमें पुश कर रहा है, हमें पत्थर मार रहा है या हमें फेंक रहा है, तो क्या हम खुदा के नज़दीक जा रहे हैं? या सेकंड टाइप ऑफ ब्लॉकिंग स्टोन जो हमें पुश कर रहा है, हमें पत्थर मार रहा है, हमें धक्का दे रहा है, या हम खुदा से क्या है, दूर हो रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने एक स्टेटस में देखा था, जब लोग आपके ऊपर पत्थर मारते हैं तो आपने या तो उसको वॉल बनाना है या आपने उसको ब्रिज बनाना है, मतलब आपने उसको दीवार बनाना है या आपने उसको पुल बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उन पत्थरों को जो लोग आपके ऊपर फेंक रहे हैं, अगर आप उसको दीवार बनाते हो तो ऑब्वियसली खुदा की जो योजना है वो आपके जीवन में क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और आपके जो प्लान्स हैं वो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको ब्रिज बनाते हो, उन पत्थरों से ब्रिज बनाते हो, पुल बनाते हो, तो उस पुल के ऊपर चढ़ के क्या है, उस पुल के ऊपर आप ऐसे चढ़ के खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी होती है। तो भाइयों बहनों, हम जिस मनुष्य की तलाश में हैं, कोई हमें सुने, कोई हमें समझे, कोई हमसे प्यार करे, कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे समझने वाला हो, कोई मेरे साथ चलने वाला हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो पर्सन आपके लाइफ में है वो ब्लेसिंग है या ब्लॉकिंग स्टोन है। और अगर वो ब्लॉकिंग स्टोन भी है, तो अगर वो आपको पत्थर मार रहा है, आपको पुश कर रहा है, तो क्या आपको खुदा बाप के नज़दीक लेके जा रहा है या खुदा बाप से दूर कर रहा है? इस चीज़ पे ध्यान करिए, फोकस करिए, पहचानिए आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, खुदा के नज़दीक लेके जाने वाले, खुदा की योजना को आपके जीवन में पूरी करने वाले, या खुदा की योजना को फेल करने वाले। कई बार ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमें खुदा से दूर करते हैं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, दुआ करने का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता, किसी चर्च की मीटिंग में जाने का मन नहीं करता, हमें जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी एडवाइजेस अच्छी नहीं लगती, हमें प्रेयर करवाने को मन नहीं करता, यहाँ तक कि खुदा की जो योजना है वो फेल होनी शुरू हो जाती है, हमारी योजना क्या स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर गुस्सा आता है, ईर्ष्या आता है, लड़ाई आते हैं, झगड़े आते हैं, मन अशांत सा रहता है, बेचैनी परेशानी सी रहती है, क्योंकि वो जो लोग हैं हमारी लाइफ में क्या ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो भाइयों बहनों, आपका जो इनर पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों आज यूथ है, क्यों आज लोग इतने ज़्यादा भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं? वो रोज़ है हमारे बाप की दुआ में बोलते कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी वो खुदा की इच्छा पूरी नहीं होने देते, वो अपनी इच्छा बीच में लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकिंग स्टोन्स को, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को क्या पकड़ के रखा हुआ है, उनको साइड पर कर दीजिए और बोले प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी। एक चीज़ और, जो ब्लेसिंग पर्सन होगा उसमें आत्मा के फल होंगे, और जो ब्लॉकिंग स्टोन होगा उसमें शरीर के काम होंगे। तो पहचानिए आप कौन से व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।